हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का कृष्ण कथा में हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 11वां श्लोक इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 श्लोक संख्या 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अनुवाद और तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। अतः सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तात्पर्य भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझे कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अड़िग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में बड़ी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब उनसे न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने ध्रुव क्रीड़ा के अवसर पर किया था। तो श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का ये 11वां श्लोक था, जिसमें वर्णन आता है दुर्योधन ये श्लोक बोल रहा है। किसको बोल रहा है? द्रोणाचार्य को। द्रोणाचार्य के माध्यम से वो अपनी सेना को बोल रहा है। श्लोक कौन सा है? अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्म अमेवाभिरक्षन्तु भवन्तु सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु, और भी सब जो मेरे योद्धा हैं मेरी टीम में, यथा भागम अवस्थितान, जो अपने अपने मोर्चों पर जिनको जो जो भाग दिया गया है उस स्थान पर खड़े होकर भीष्म की रक्षा करें। भीष्म मेवा भी रक्षंत, भीष्म पितामह की रक्षा करें। भवंत सर्व एव हि, सब लोग जाकर के भीष्म पितामह की रक्षा कीजिए। देखिए ये श्लोक दुर्योधन बोल रहा है। दुर्योधन ने तीसरे श्लोक से, प्रथम अध्याय का तीसरा श्लोक से बोलना शुरू किया और ये 11वां श्लोक है। ये अंतिम श्लोक दुर्योधन बोल रहा है। बोल द्रोणाचार्य को रहा है, पर क्योंकि द्रोणाचार्य के आसपास जो सेना खड़ी है उस सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए बोल रहा है। क्यों? क्योंकि पिछले श्लोक में हमने देखा तो उसने अभी तक अपने सेना के जो योद्धा थे 7, 8, 9, उन योद्धाओं के नाम लिए, उनका उत्साह बढ़ाया और उसके बाद अपनी सेना और पांडवों की सेना की कंपैरिजन की, जिसमें उसने बोला अपर्याप्तम तत् अस्माकं
बलम भीष्म विरक्षितम पर्याप्तम तु इदम तेषाम बलम भीष्म विरक्षितम। कि हमारी सेना जो है उसकी शक्ति जो है ना वो अनलिमिटेड है, और कौरव पांडवों की सेना जो है उसकी शक्ति है लिमिटेड। क्यों? वो कंपैरिजन किसकी कर रहे हैं? क्योंकि उनकी सेना में शक्तिशाली भीम है पर इतना शक्तिशाली नहीं है जितना हमारी सेना में शक्तिशाली योद्धा भीष्म है। वो भीष्म और भीम की कंपैरिजन कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि सामने वाली सेना में ले दे के एक ही योद्धा तो बड़ा है और वो है भीम, बाकी तो सबको हम फोड़ लेंगे। भीष्म पिता को बोल रहे हैं आप भीम को फोड़िए, मारिए, बाकी तो हम सब देख लेंगे। ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो भीम से बचपन से ही ईर्ष्या करता था। उसको मालूम था, अनुभव था भीम के बल का, कि भीम के पास कितनी शक्ति है। पर वो बोल रहा है भीम के पास शक्ति है पर बुद्धि नहीं है, कम बुद्धि है। भीष्म से अधिक शक्ति नहीं है, भीष्म से अधिक बुद्धि नहीं है। भीम और भीष्म की कंपैरिजन कर रहा है क्योंकि भीम के पास शक्ति है पर अनुभव नहीं है। वो भीम से ईर्ष्या करता था क्योंकि भीम की मार वो खा चुका था। वो जानता था भीम के पास कितनी शक्ति है, 10,000 हाथियों की शक्ति भीम के पास है। और बचपन से ही उसने जब भीम की मार खाई थी, बेइज्जती होती है ना, वो हमेशा याद रहती है। कल हमने चाहे कुछ भी नहीं खाया, कुछ खाया, वो हमें याद नहीं रहता, पर किसी ने हमें बेइज्जत किया हो ना, तो वो 20 साल पहले की बातें भी हमारे हृदय में गूंजती हैं। तो भीम से बहुत ईर्ष्या करता था दुर्योधन और उसकी शक्ति को जानता था, और इसलिए सारी सेना में उसको भीष्म के साथ कंपैरिजन करने के लिए भीम ही मिला। इसलिए यहां पर कंपैरिजन कर रहा है और कह रहा है कि भीम की शक्ति लिमिटेड है और हमारी शक्ति जो है ना अनलिमिटेड है। क्यों? क्योंकि हमारी सेना में भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह जो युद्ध के मैदान में जब थे 456 साल के थे, यानी उनका अनुभव कितना होगा, और कभी भी कोई भी युद्ध हारे नहीं थे आज तक। इच्छा मृत्यु का वरदान था। परशुराम जो उनके गुरु थे, 21 बार क्षत्रिय नक्षत्री की थी, उनसे युद्ध किया था। काशी नरेश की सभा में से 3 राजकन्याओं को अंबा, अंबिका और अंबालिका को लेकर के आए थे। बड़े बड़े योद्धा थे, बड़े बड़े राजा थे, उनको हरा करके उन 3 कन्याओं को लेके आए थे। ये भीष्म की शक्ति थी। और भी क्या था? क्योंकि वो देवताओं को भी पराजित कर सकते थे, ऐसा वर्णन आता है। पर देवताओं को कैसे पराजित किया था? युद्ध से नहीं। वो एक ब्रह्मचारी थे, उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी व्रत का पालन किया, क्योंकि वो पहले देवव्रत थे और अब वो बन गए भीष्म पितामह, क्योंकि उसने एक प्रतिज्ञा की अपनी पिता की इच्छा पूरी करने के लिए वो भोगों के बीच में रहकर भी विवाह नहीं करेंगे। तो देवता ऊपर से फूल बरसाने लगे, भीष्म भीष्म भीष्म। देवव्रत का नाम पड़ गया भीष्म, क्योंकि देवता स्वर्ग में भोगों के बीच में रह करके वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर सकते। और भीष्म पितामह यहाँ हस्तिनापुर में भोगों के बीच में रह करके, आप सोचते होंगे कि हस्तिनापुर में कितने भोग थे, कितनी कन्याएं थी, उनके बीच में रह करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे थे। तो ये दुर्योधन जानता था कि भीष्म पितामह को भीम की कंपैरिजन में कितना अधिक नॉलेज था। विद्या, शक्ति, ज्ञान, धर्म के मामले में 12 महाजनों में एक थे, ये सब जानते थे। इसलिए वो
भीम के साथ कंपैरिजन कर रहे थे। भीम को इस बात के कोई अनुभव नहीं थे, और फिर ये भी जानते थे कि दुर्योधन जो है, दुर्योधन ये जानता था कि ये सब ठीक है, बाहर से तो हमारे साथ हैं, यानी दुर्योधन के साथ हैं भीष्म पितामह, पर अंदर से उनका मन जो है वो पांडवों के साथ ही है। वो कभी नहीं चाहते थे ये युद्ध हो और मैं पांडवों के साथ रहूं, परंतु क्योंकि उसने एक प्रतिज्ञा ली थी, हस्तिनापुर की गादी पर कोई बैठेगा मैं उसी का साथ दूंगा, इसलिए वो कौरवों की तरफ थे, क्योंकि धृतराष्ट्र उस समय गादी पर था। यानी भीष्म की इच्छा तो नहीं थी। अब यहां पर दुर्योधन भीष्म पिता की तारीफ करके बोल रहे हैं जब कि भीष्म पितामह हमारे सेना में हैं, इसलिए हमारी विजय निश्चित है, क्योंकि वो भीष्म के बलबूते पर ही कूद रहा था। तो मानो अन्य सैनिक जो हों, अन्य योद्धा जो हों, वो बोलेंगे फिर हमारी क्या जरूरत है, हम अपने अपने घर चले जाएं। अगर भीष्म पितामह से ही सेना से युद्ध हो सकता है, जीत सकते हैं, तो हमारी क्या जरूरत है। तो दुर्योधन इतना राजनीतिक था, इतना कूटनीतिक था, इतना चालबाज था, वो अपने सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए, सेना को खुश करने के लिए ये श्लोक बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि अनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितान भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तु सर्व एव हि। अपने सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए, अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं कि भीष्म तो है ही, भीष्म आप सबकी रक्षा करेंगे, परंतु आपको भीष्म की रक्षा करनी है। आप हमारे लिए कम नहीं है, आप भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भीष्म पितामह अब बूढ़े हो चुके हैं, और भीष्म पितामह जब युद्ध करेंगे तो वो सामने देख करके युद्ध करेंगे। आसपास दाएं बाएं से कोई अगर योद्धा बाण चला देगा तो, और हो सकता है कि शिखंडी आ जाए तो, क्योंकि हम जानते हैं, ये महाभारत में वर्णन आता है कि जब भीष्म पितामह 3 कन्याओं को, काशी नरेश की 3 कन्याओं को लेके आए थे, अंबा, अंबिका और अंबालिका, तो अंबिका और अंबालिका का तो विवाह चित्रकेतु और विचित्रवीर्य से हो गया, परंतु अंबा जो है उसने भीष्म पितामह को कहा विवाह करो। तब भीष्म पितामह ने ना बोला, तो उसने भीष्म को मारने के लिए तपस्या की, और उसके मरने का कारण बनने का वरदान मांगा उस देवता से जिसकी तपस्या की, और स्त्री के रूप में, यानी शिखंडी के रूप में वो महाभारत में भीष्म पितामह के सामने आई। और भीष्म पितामह ने कहा था, जब कोई स्त्री मेरे सामने आएगी तो मैं अपने बाण रख दूंगा, चाहे मुझ पर कोई बाण चला दे। और वो अंबा शिखंडी बनकर के उस समय भीष्म पितामह के सामने आई। तब अर्जुन ने बाण चलाए थे, और इतने बाण चलाए थे, शरीर में आधे इंच की जगह भी नहीं रखी थी, इतने बाण चलाए थे। यानी भीष्म पितामह के मृत्यु का कारण, भले उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, पर उसके मौत का कारण बनी थी शिखंडी। और दुर्योधन यहां पर अपनी सेना को यही बोल रहा है कि भीष्म पितामह शक्तिशाली हैं और सबको मार सकते हैं, और हम उन्हीं पर आश्रित हैं, जीत जरूर होगी, परंतु आपको उनकी रक्षा करनी पड़ेगी। वो हमारी जीत का ध्यान रखेंगे, हम उनकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। और एक लीडर का यही कर्तव्य होता है कि अपनी सेना का मनोबल बढ़ाए, उसका उत्साह बढ़ाए। हमारी भक्ति में भी हमारे लीडर जो होते हैं, हमारे शिक्षा गुरु जो होते हैं, वो हमेशा हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। हमारे गुरुदेव जो होते हैं वो हमारा उत्साह बढ़ाते हैं।
हर साल हमारे गुरुदेव आते हैं गीता मैराथन में और बोलते हैं भगवत गीता का वितरण कीजिए, और हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। तो भक्त ज्यादा से ज्यादा भगवत गीता बांटते हैं। और यहाँ पर दुर्योधन भी ऐसा ही कर रहा है। दुर्योधन अपने सैनिकों को खुश कर रहा है, वाणी से खुश कर रहा है और कह रहा है भीष्म पितामह की रक्षा कीजिए। देखिए, भीष्म पितामह जो हैं वो भगवान के भक्त हैं। वो 12 महाजनों में से एक हैं। हमेशा नित्य भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के उच्चतम भक्त हैं। तो यहां पर दुर्योधन कह रहा है भीष्म पितामह की सेवा कीजिए, ध्यान रखिए। तो इसका मतलब हुआ दुर्योधन भक्त की सेवा कर रहा है। अगर भक्त की सेवा कर रहा है तो भगवान कहते हैं मैं मेरी सेवा से इतना प्रसन्न नहीं होता हूं जितना मेरे भक्त की सेवा से प्रसन्न होता हूं। तो इसका मतलब यह हुआ कि दुर्योधन भक्त की सेवा कर रहा है तो भगवान उस पर ज्यादा प्रसन्न होंगे। नहीं, ये बात गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि दुर्योधन भीष्म की सेवा कर रहा था, भक्त की सेवा कर रहा था, पर उसमें भक्त की प्रसन्नता नहीं थी। उसमें उसका अपना स्वार्थ छुपा हुआ था, उसमें उसका अपना भोग, उसकी अपनी इंद्रिय तृप्ति छुपी हुई थी। वो भीष्म पितामह के रक्त से अपने राज्य को भोगना चाहता था और एक भक्त से दूसरे भक्त को कष्ट देना चाहता था। भीष्म के द्वारा पांडवों को, जो भगवान कृष्ण के पूर्ण शरणागत भक्त थे, उनको कष्ट पहुंचाना चाहता था, उनको मारना चाहता था। इसलिए वो भगवान के भक्त की सेवा नहीं कर रहा था, अपने स्वार्थ की, अपनी इंद्रिय तृप्ति की सेवा कर रहा था। जब कोई भगवान की सेवा करता है तो इसका मतलब ये होता है कि भगवान प्रसन्न होना चाहिए, ऐसी सेवा होनी चाहिए। जब कोई भक्त की सेवा करता है तो भक्त पूर्ण रूप से प्रसन्न होने चाहिए, ऐसी सेवा होनी चाहिए, ना कि अपनी इंद्रिय तृप्ति, अपने भोगों की सेवा हो। यानी दुर्योधन जो था वो भक्त की सेवा नहीं कर रहा था। प्रभुपाद हमारे बताते हैं कि अगर मैं आपसे पानी मांगता हूं और आप अगर मुझे दूध देते हो बादाम, केसर, पिस्ता डाल करके, तो आप मेरी सेवा नहीं कर रहे हो, आप अपने मन को खुश कर रहे हो। यानी भक्त जो चाहे उसकी वैसी इच्छा से हम उसकी सेवा करें तो ही भक्त प्रसन्न होता है। तो यहां पर भीष्म पितामह दुर्योधन की सेवा से प्रसन्न नहीं थे और दुर्योधन को सामने की सेना में सिर्फ और सिर्फ भीम ही दिख रहा था। देखिए, दुर्योधन बुद्धि से अंधा था। देखिए, बाप आंख से अंधा था धृतराष्ट्र, और बेटा जो था वो बुद्धि से अंधा था। यहां दुर्योधन ने सारी सेनाओं के योद्धाओं के वर्णन किए, छोटे छोटे सैनिकों का वर्णन किया, उनका उत्साह बढ़ाया, उनका बलबूते, उनके बल की से गुणगान किया। पर उसको सामने की सेना में जो सुपर हीरो थे वो भगवान नहीं दिखे। वो कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक सुपर हीरो दिखे ही नहीं, उनका गुणगान नहीं किया। क्योंकि दुर्योधन आसुरी स्वभाव का था, शुरू से ही उसका चुनाव भी गलत था। जब अर्जुन और दुर्योधन युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण के पास गए और मदद मांगने के लिए गए, तभी अर्जुन ने कृष्ण को चुना और दुर्योधन ने नारायणी सेना को। जब भगवान श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को चांस दिया तो अर्जुन ने कहा मुझे कृष्ण चाहिए, दुर्योधन ने कहा ये कितना मूर्ख है। दुर्योधन अर्जुन को मूर्ख बोल रहा था, उसने नारायणी सेना ले ली, खुश हो गया। कृष्ण ने कहा मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, मैं सिर्फ डायरेक्शन दूंगा। अर्जुन ने कहा ये नारायणी सेना भी आपकी है, आप अगर हमारे पक्ष में आ जाओगे तो नारायणी सेना तो अपने आप बन जाएगी, सिर्फ आप मेरे साथ रहो। यानी पहला ही चुनाव अर्जुन का कृष्ण था और दुर्योधन का चुनाव कृष्ण न होकर के नारायणी सेना था। दुर्योधन अपने आप को अच्छा
बुद्धिमान समझता था और सामने वाली सेना को कमजोर और बुद्धिहीन समझता था। देखिए, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने आप को इतना अच्छा समझे जितना है नहीं, और सामने वाली सेना को इतना कमजोर न समझे जितना आप समझते हैं। आप अपने आप को इतना अच्छा न समझे जितना अच्छा आप हैं, और ना ही सामने वाले को इतना कमजोर समझे, क्योंकि सामने वाला जब भारी पड़ता है ना, उसकी शक्ति का पता नहीं होता। उसने क्या सोचा कि कौरवों की सेना में ले दे करके है क्या, भीम ही तो है एक शक्तिशाली योद्धा, और है क्या, अभी अभी वनवास से पांडव आए हैं, उनके पास है क्या, न सेना, न शक्ति, न धन, न ही कुछ ऐश्वर्य, न राज्य, ये कहां से मुझसे युद्ध करेंगे, क्या है इनके पास। वो ये अंदाजा नहीं लगा पाए कि इतने समय में, छोटे समय में पांडवों ने कितनी ताकत हासिल कर ली है, कितने राज्यों के साथ पार्टनरशिप कर ली है, कितने बड़े बड़े योद्धा, कितने बड़े बड़े सैनिक, 7 अक्षौहिणी सेना को जमा कर दिया, और तो और सबसे ज्यादा शक्तिशाली अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हैं, उनकी शरण में हैं, और वो भी डायरेक्टर के रूप में, उनकी डायरेक्शन देने वाले भगवान श्री कृष्ण है। ये दुर्योधन भूल गया, और दुर्योधन अपनी चालबाज, अपनी कूटनीति से उसने क्या किया, अपनी सेना की वाहवाह की, अपनी सेना की वाहवाह करने लगा, और अपनी सेना को मस्का पालिश करने लगा। देखिए, दुर्योधन राजनीतिक है, कूटनीतिक है, चालबाज है। शब्दों से उसने अपनी सेना को मस्का पॉलिश करना शुरू किया, वो सेना की वाहवाह करने लगा। देखिए, संसार में कोई व्यक्ति किसी की भी कितनी भी वाहवाह क्यों न करे, वो वाहवाह जो है ना, अंत में फेल ही होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की वाहवाह के सिवा, यानी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति जब तक कोई नहीं करता, उसकी जितनी भी वाहवाह है भौतिक संसार में लोगों की, वो फेल है, क्योंकि वो सब चले जाएंगे, कोई किसी को साथ नहीं देगा। देखिए, हम दुर्योधन की स्थिति कोई देखें, जब पहले दिन दुर्योधन ये बोल रहा है कि मेरे साथ इतनी सारी सेनाएं हैं, मेरे साथ भीष्म है, मेरे साथ इतने योद्धा हैं, वो सब मेरे लिए मरने को तैयार हैं। अन्य च बहुशुरा मद अर्थे त्यक्त जीविता, नाना शस्त्र प्रहारण सर्वे युद्ध विशारदा, और सारे बहुत सारे योद्धा हैं जो मेरे लिए मरने को तैयार हैं। पहले दिन जब दुर्योधन ने सेना पीछे मुड़ करके देखा तो 11 अक्षौहिणी सेनाएं थी, और अंतिम दिन लास्ट में जब मुड़ के देखा पीछे तो खाली, जीरो था। जिसकी जितनी वाहवाह की थी सब गुम, खत्म। भगवान के सिवा कोई व्यक्ति किसी की भी वाहवाह करता है, कितनी भी स्तुति करता है, कोई काम नहीं आता। समाज की, भौतिक जगत की कोई भी वाहवाह करता है, वो फेल है। और जिन जिन भक्तों ने इतिहास गवाह है, भागवत गवाह है, जिन जिन भक्तों ने भगवान की स्तुति की है ना, भगवान की वाहवाह की है ना, वो सब सफल हुए हैं, भगवान को प्राप्त हुए हैं। भीष्म पितामह, कुंती महारानी, गजेंद्र, इंद्र, ब्रह्मा, शिव, बहुत सारे भक्तों की स्तुति का वर्णन भागवत में आता है, जिन्होंने भगवान की वाहवाह की, सबके सब सफल भगवान के धाम में, सबको सफलता प्राप्त हुई है। कृष्ण को छोड़ करके कितने भी बलवान व्यक्ति की शरण में कोई व्यक्ति जाता है तो वो फेल ही है, वो हारता ही है, उसकी हार निश्चित है, चाहे सामने वाली सेना में कितने बड़े योद्धा क्यों न हो।
चाहे भीष्म पितामह क्यों न हो, चाहे उसको 456 साल का अनुभव क्यों न हो, चाहे उसको इच्छा मृत्यु का वरदान क्यों न हो, चाहे वो परशुराम से जीत करके क्यों ना आया हो, चाहे उसके पास विद्या एक्सपर्ट क्यों न हो, धर्म में एक्सपर्ट क्यों न हो, ज्ञान के मार्ग में एक्सपर्ट क्यों न हो, पर क्योंकि वो अधर्म के पक्ष में है इसलिए वो फेल है। क्या हुआ? सबका गुणगान किया तो दुर्योधन की स्थिति कैसी थी? जैसे जंगल के बीच में कोई व्यक्ति जल रहा हो ना, चारों तरफ आग हो, कोई पशु कोई प्राणी जल रहा हो, ऐसी स्थिति थी दुर्योधन की। भय था मन में। स्थाने प्रधाने न बले प्रधाना। स्थान का प्रभाव होता है, बल का नहीं। बल अपने पास चाहे कितना भी हो, चाहे दुर्योधन के पास 11 अक्षौणी सेनाएं थी, चाहे भीष्म था, कितना भी बल था, उसकी कितनी भी स्तुति की, परंतु पांडवों के पास क्या था? कृष्ण थे, भगवान थे, भगवान की शरण थी। एक कथा आती है कि एक बार सर्प, ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे और उसमें सारे देवी देवताओं को बुलाया था। सारे देवता वहां पर आ गए और उसमें शिव जी भी आए थे, गरुड़ भी आए थे। अब शिव जी के गले में सर्प था और वो गले में सर्प वो देख करके गरुड़ को फुआरे मार रहा था, हुस हुस हुस। गरुड़ तो बड़े बड़े सर्पों को खा जाता है। गरुड़ भी वहां था क्योंकि विष्णु आए थे वहां पर उस यज्ञ में। गरुड़ ने कहा कि स्थान का प्रभाव है, तुम आज जहां पर खड़े हो वो स्थान महत्वपूर्ण है। तुम शिव जी के गले में हो, तुम बाहर आकर के हुस फूस करके दिखाओ तो मैं तेरी फूस फूस कर देता हूं, तो तुम्हें पता चलेगा कि गरुड़ कौन है। यानी कहने का तात्पर्य यह है, स्थान का प्रभाव है, बल का नहीं। बल गरुड़ के पास था, पर क्योंकि सर्प जो था वो शिव जी के गले में था, स्थान। और यहां पर दुर्योधन का भी बल था, 11 अक्षौणी सेनाएं थी, भीष्म पितामह थे, बड़े बड़े योद्धा थे, बल था, पर स्थान किसका बड़ा था? स्थान पांडवों का बड़ा था, क्योंकि उनके पक्ष में कृष्ण थे, क्योंकि वो कृष्ण की शरण में, चरणों में थे। उनका स्थान कृष्ण के चरणों में था। इसलिए स्थान मजबूत होना चाहिए, बल नहीं। बल मजबूत होता है तो भी व्यक्ति डगमगा जाता है, और स्थान मजबूत होता है तो बल चाहे कमजोर भी क्यों न हो, उसकी रक्षा होती है। पांडवों के पक्ष में कृष्ण थे। दुर्योधन यहां अपनी सेना की स्तुति कर रहा है, उनकी गुणगान कर रहा है। ये गुणगान तो ऐसे है, शब्दों का, भगवान के गुणगान के सिवा जो कोई गुणगान करता है वो ऐसा गुणगान है जैसे मानो एक सेठ हो और उस सेठ के पास एक भिखारी आया और भिखारी ने उस सेठ को शब्दों से खुश किया और कहा, अरे सेठ जी, आपका पूरे गांव में नाम है, आप बहुत दयावान हो, आपके पास सब कुछ है, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। अब सेठ ने अंदर आवाज लगाई, भाग्यवान सुनती हो वो सोने की चैन लेके आना। भिखारी बहुत खुश हो गया और गुणगान करने लगा, अरे आपकी कार, आपका ये गार्डन, आपका ये बगीचा कितना सुंदर है, आप इतने हो, पूरे जगत में ऐसा नहीं है। अरे भाग्यवान सुनती हो वो सोने की घड़ी भी लेके आना। भिखारी और खुश हो गया और कुछ बोलने लगा, अरे आपका तो पूरे नगर में नाम है, आप ऐसे हो, आप वैसे हो। उस सेठ ने फिर से अंदर आवाज लगाई,
वो चावल की बोरी भी लेके आना। भिखारी खुश हो गया और सोच रहा था अब बस और लालच ना करूं, और थोड़ी देर रुका पर अंदर से कुछ आया नहीं। अब भिखारी ने कहा, सेठ जी वो आपने अंदर आवाज लगाई थी, वो सोने की चेन, वो घड़ी, वो चावल की बोरी। उस सेठ ने कहा, अरे क्या, सोने की चेन, घड़ी, चावल की बोरी? मूर्ख, जैसे तुमने मुझे शब्दों से खुश किया वैसे मैंने भी तुझे शब्दों से खुश किया, हिसाब बराबर, भाग। ये संसार की स्तुति करने का परिणाम है। स्वार्थ, जैसे आप लोगों को खुश करते हो स्तुति करके, वैसे लोग आपको खुश करते हैं, हिसाब बराबर। पर जो व्यक्ति भगवान की स्तुति करता है, भगवान को खुश करता है, वो समझो कामयाब है। इसलिए संसार की स्तुति न करके, संसार की शरण न लेकर के भगवान की शरण लेनी चाहिए। दुर्योधन कूद रहा था कि ये मेरी सेना जो है वो मेरी रक्षा करेगी, ये भीष्म पितामह जो है मेरी रक्षा करेंगे। सब अपने अपने योद्धाओं के नाम देकर के बोल रहा था, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। पर जब अंतिम दिन आया ना, तो दुर्योधन के पास कोई नहीं था, कोई सेना नहीं थी, कोई योद्धा नहीं थे, कोई भीष्म नहीं था। हमारा भी अंत समय आएगा। हम जिस सगे संबंधियों पर बहुत कूद रहे हैं ना, अपने धन पर बहुत कूद रहे हैं, बीवी बच्चों पर बहुत कूद रहे हैं ना, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा घर, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा बंगला, हमारे साथ भी कुछ नहीं आएगा। उस समय हम भी अकेले होंगे। याद रखना भक्तों, उस समय हम अकेले होंगे। शायद हम आईसीयू में हों, और आईसीयू में डॉक्टर घर वालों को भी मिलने नहीं देता है। वो धन, वो बीवी, वो बच्चे, वो घर, वो परिवार, वो समाज हमारे साथ नहीं होगा, और हमें ऑक्सीजन दिया जाएगा। हमने कोरोना में ये हालत देखी लोगों की। याद रखना, उस समय आपने जिसका भजन किया है ना, आपने जिस भगवान का नाम लिया है ना, आप जिस भगवान की शरण में हो, जिसकी सेवा की है, वो कन्हैया, वो गोविंद, वो कृष्ण, वो दामोदर आपके साथ होंगे। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब आप हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। उस समय उस आईसीयू में कृष्ण आपके साथ होंगे। आपकी जुबान पर आपका नाम, अपना नाम खुद दिलवाएंगे और आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे। जो समय आपने कृष्ण के लिए, जो समय आपने कृष्ण नाम के लिए, जो समय आपने कृष्ण कथा के लिए, जो समय आपने कृष्ण सेवा के लिए दिया है, वो समय आपको उस समय काम आएगा जिस समय आपका समय आएगा। वो समय आपको उस समय काम आएगा जिस समय आपको आपका समय आएगा। इसलिए अन्यों की स्तुति छोड़ करके कृष्ण की स्तुति करो। दुर्योधन गलती कर रहा है, अपनी सेना की स्तुति की, बड़े बड़े योद्धाओं की स्तुति की, पर उसने कृष्ण की स्तुति नहीं की। तो हमें शिक्षा यही मिलती है, हमें कृष्ण की स्तुति करनी है, हमें कृष्ण की प्रार्थना करनी है। क्योंकि दर्शन तभी सफल होता है जब हम मंदिर में जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, और जब तक प्रार्थना स्तुति नहीं करते तब तक हमारा दर्शन सफल नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय।